अच्छा, एक सवाल मेरा अर्थव्यवस्था और महंगाई को लेकर है जी। तो वो सवाल में ये लिखा है कि भाई 1 मई से आपने भी शायद कहा था कि जो एलपीजी सिलेंडर है उनकी कीमत में जैसे वृद्धि हुई है तो उनमें वृद्धि हो गई है जी। तो अब आपको क्या लगता है कि आम आदमी में किस तरह की आर्थिक मार पड़ने जा रही है, इस चीज़ें कब सुधरेंगी? 2032 तक आर्थिक तंगी रहेगी, ऐसा कुछ योग चल रहा है जिसमें पांडव द्रौपदी को खो चुके थे जुए में। तो उसी प्रकार से शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट आदि का हालत ठीक नहीं रहेगा। इस पर अगर पैसा लगाते हैं बहुत अनप्रिडिक्टेबल रहेगा और पैसा लगाना बहुत बड़ा नुकसान दे सकता है। तो इस चीज़ों से मैं दूर रहने के लिए लोगों को कह रहा हूँ। आर्थिक स्थिति लोगों की चरमराएगी, काफ़ी भारी मात्रा में जॉब्स में दिक्कतें आएंगी। बच्चों को लेकर के समस्या मुझे बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है। इसी 2026 में बच्चों से संबंधित रोग आदि बढ़ता हुआ मुझे दिखाई पड़ रहा है और लोगों के बीच में भी संकट, जॉब का संकट ज़्यादा बढ़ता हुआ मुझे दिखाई पड़ रहा है। यानी जो अपने किसी जॉब पे हैं, बढ़िया पोस्ट पे भी हैं, लेकिन अचानक से फायर होते हुए मुझे बहुत भारी मात्रा में लोग दिखाई पड़ते हैं। फिर इसके साथ में ये भी दिखाई पड़ता है कि जो क्राइसिस है फ्यूल का, ये क्राइसिस और बढ़ेगा। अभी मतलब महंगाई होने वाली है, महंगाई बढ़ने वाली है जी। 2032 तक महंगाई सीधी बढ़ते जाएगी। तो आपको लगता है कि पेट्रोल और डीजल के रेट आसमान छुएंगे? कितना तक रेट बढ़ सकता है? क्या दिखा रहे हैं ग्रह चाल? रेट नहीं कैलकुलेट किया फिर से। रेट नहीं, लेकिन महंगाई बढ़ेगी। हाँ, महंगाई बढ़ेगी क्योंकि फ्यूल क्राइसिस का योग बहुत ही ज़्यादा प्रबल है। 2032 तक ये बढ़ता ही जाएगा। आपने कहा था कि शेयर मार्केट गिर जाएगी, हाँ। लोग बैंकों से अपना पैसा निकाल लें। मैंने कहा था। तो जो आपके इंटरव्यू में लोगों ने सुना तो कमेंट में बहुत लोग डरे हुए थे। तो आपने शेयर मार्केट के बारे में कहा तो मैं समझाता हूँ भैया। देखिए, अभी मैंने कहा था कि मार्च, अप्रैल और मई का महीना बैंकों में पैसा रखना भारी मात्रा में सेफ नहीं है। कुछ बड़ी चीज़ें हुई हैं मार्च, अप्रैल, मई में। मार्च में खास करके अगर आप देखिएगा तो एफडी फ्रॉड हुआ, मतलब मासूम लोगों के बैंकों में रखे हुए पैसे फंस गए। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में कुल 590 करोड़ का घोटाला हुआ है। एचडीएफसी बैंक में 160 करोड़ का घोटाला हुआ है। कोटक महिंद्रा बैंक में 150 करोड़ का घोटाला हुआ है और जिसमें सबके सब में लोगों का एफडी में रखा हुआ पैसा 5-5 लाख, 2-2 लाख रुपए का, 1-1 लाख रुपए का, 50-50 हजार रुपए की लोग एफडी कराते हैं। बहुत भारी मात्रा में जनता का एफडी का पैसा फंस गया, जो कि बहुत ही बड़ा नुकसान का विषय रहा। एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ बैंक से संबंधित। साथ में जो ब्लैक रॉक करके कंपनी है उसने कैपिंग कर दी, जो शेयर मार्केट को कंट्रोल कर रही है एक तरीके से, उसने कैपिंग कर दी है। आपके करोड़ों रुपए क्यों ना आपके अकाउंट में पड़े हों, लेकिन आप विड्रॉ नहीं कर सकते 5 लाख से ज़्यादा, ऐसी ऐसी कैपिंग हो गई। और साथ में करेंसी गिरी है। इस ड्यूरेशन में अगर आप देखिएगा तो भारतीय करेंसी का वैल्यू गिर गया, काफ़ी भारी मात्रा में गिरा, जो हम कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे गिरेगा। हम लोग यही उम्मीद लेके चलते हैं कि करेंसी बलवान होगी, लेकिन करेंसी गिरी है। तो ये सारी नकारात्मक चीज़ें जो हैं इसी चंद समय में घटित हुई। मैंने कहा था लोगों को गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट करके रखिएगा, और अभी भी कहता हूँ फिजिकल गोल्ड और सिल्वर आपको बहुत ज़्यादा शाश्वत लाभ देगा। गोल्ड और सिल्वर जो लोगों ने पैनिक होकर के बेचा है, वो कहीं ना कहीं उनको इस बात का खामियाजा भुगतना पड़ेगा कि उन्होंने बेचा क्यों। लेकिन सुमित भाई, आज हम 2026 में बैठे हुए हैं। 1.5 लाख रुपए तोला मेरे ख्याल से 24 कैरेट का रेट है जी। चांदी भी बिल्कुल आसमान छू रही है, मेरे ख्याल से 2.5-3 लाख रुपए है। तो आम आदमी कैसे निवेश कर ले इसमें? जिसके पास पैसा वो तो कर सकता है, आम आदमी कहाँ सुरक्षित निवेश करे एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से? क्यों 5,000, 6,000, 10,000 का भी तो सोना खरीद सकता है आदमी, छोटा छोटा नथ खरीद सकता है, छोटे छोटे जितना सामर्थ्य हो उतना तो खरीद सकता है। देखिए, आप करेंसी अपने पास रखते हैं। मैं केवल अगर भारत तो बहुत स्टेबल है, लेकिन फिर भी भारत का भी आपने देखा करेंसी गिरा। बाकी कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज है जो बिल्कुल अनस्टेबल है। मैं ये वैश्विक स्तर पे बता रहा हूँ कि अपने कंट्री की करेंसी पे ज़्यादा बिलीव मत करिएगा। करेंसी कागज का टुकड़ा ही है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। उस पर भले लिखा है मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन देता हूँ, लेकिन वो जो इतने रुपए हैं उसकी वैल्यू गिरती जा रही है। और जब भी ये वॉर वाला सिचुएशन है, अभी 2032 तक मैं ये देख रहा हूँ सीज फायर है, ये ज़्यादा दिन तक चलने नहीं वाला सीज फायर, ये वापस वॉर ये ट्रिगर हो जाएगा। 2032 तक दुनिया जो है वॉर देखेगी। अभी ये जो वॉर का सिचुएशन रहने वाला है उसमें बहुत तेजी से करेंसीज कोलैप्स होंगी। मैंने कुछ कंट्रीज बताए भी थे, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारी कंट्रीज हैं, यहाँ की भी करेंसी गिरने वाली हैं। तो करेंसी जब गिरेगी तो गोल्ड और सिल्वर ही है जो आपको सपोर्ट करने वाला है। अन्यथा ईरान के जैसा फिर बड़े बड़े मिलीनियर बिलीनियर सब कटोरा लेके तैयार हैं
कि कोई रिलीफ व्हीकल आकर के हमें भोजन दे के जाए, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास भगवान की बनाई करेंसी यानी गोल्ड और सिल्वर है, तो चाहे दुनिया उथल पुथल क्यों ना हो जाए, आप सेफ रहेंगे और गोल्ड सिल्वर का प्राइस हमेशा बढ़ता रहेगा। ये क्षणिक है, ये एक तरीके से ये जो मात्रक हुआ है गोल्ड सिल्वर का गिरना, इतिहास में पहली बार हुआ है। और ये आपको कहीं ना कहीं से परसुएड कर रहा है कि आप अपने पॉकेट का गोल्ड सिल्वर बेचें, पुराना खजाना निकाल करके सिस्टम में डाल दें, ताकि आप बेच करके जो है मतलब केवल करेंसीज आपके पास हो, ताकि वॉर के सिचुएशन में जो भी शक्तियां ग्लोबल सिस्टम को कंट्रोल करती हैं, जो नकारात्मकता ग्लोबल सिस्टम को कंट्रोल करती हैं, वो उसी पेपर यानी पैसे के द्वारा आपको कंट्रोल कर सके, आपके छोटे छोटे डिसीजंस को कंट्रोल कर सके। प्रॉपर्टी को लेके क्या आपका विचार है कि प्रॉपर्टी का अच्छा है निवेश करना? प्रॉपर्टी में भी निवेश करना अच्छा है। मैं बता रहा हूँ कि करेंसीज से ज्यादा उसके अल्टरनेटिव्स को अपने पास बना के लेकिन सुमित भाई, बहुत से मेरे दोस्त हैं जो दुबई में या यूएई में काम करते हैं। आज मेरी सुबह ही उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि जो हमारे 100 करोड़ के प्लॉट्स थे, जो हम फ्लैट वहां बनाते हैं, आज उनकी वैल्यू 60% गिर गई जी, और 40% वैल्यू उनकी बची है। तो प्रॉपर्टी में नुकसान हो गया। एनसीआर में मेरे बहुत सारे लोग हैं जो प्रॉपर्टी में डील करते हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं, उनकी सेल कम हो गई। तो प्रॉपर्टी भी लगातार गिर रही है या सेल बिल्कुल स्टक हो गई है? तो तभी तो कह रहा हूँ कि प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए अभी बढ़िया समय है। अभी आप निवेश करिए प्रॉपर्टी में, निश्चित आपको लाभ होगा। सस्ती प्रॉपर्टी लो, प्रॉपर्टी सस्ती हुई है, अभी तुरंत बढ़ जाएगी। थोड़ा सा माहौल शांत होगा, 5 साल 4 साल में माहौल शांत होगा माहौल, फिर प्रॉपर्टी रॉकेट शूट करेगी। कोविड के टाइम में प्रॉपर्टी के प्राइसेस गिरी थी, और फिर जिस तरीके से शूट हुई है, जो फ्लैटें नोएडा में, दिल्ली में 50 लाख में मिलती थी, आज वही फ्लैटें 1.5 करोड़ की हो गई। 2-2.5 करोड़ के हो गए।